हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में आज हम कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सेलुलर स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड इवोल्यूशन। तो आज की क्लास में ये लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, सेलुलर स्ट्रक्चर। सभी लिविंग बीइंग्स जो है वो सेल्स या सेल्स के कंपोनेंट्स के बने हैं। सेल्स को लिविंग बीइंग की, ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल्स के नंबर के बेसिस पे लिविंग बीइंग्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर मींस एसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी 2 और मोर देन 2 सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर, मैनी सेलुलर सेल्स, इनकी बॉडी 2 और मोर देन 2 सेल्स की बनी है। मेटाजोअन्स जो एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, एंड मेटाफाइट्स जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स है, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, जेनेटिक मटेरियल। सभी लिविंग बीइंग में, ऑल ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए लिविंग बीइंग की सेल्स में जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मींस लिविंग बीइंग की सेल्स में जीन्स और क्रोमोसोम्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं। यही जेनेटिक मटेरियल किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिक ट्रेट्स है उनके ट्रांसमिशन के लिए भी ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। और यही जेनेटिक मटेरियल जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखता है। नेक्स्ट, वेरिएशंस। जो जेनेटिक मटेरियल जो लिविंग बीइंग्स में है, डीएनए, इसमें म्यूटेशंस और जीन्स की रिसफलिंग होती रहती है। म्यूटेशंस और जीन की रिसफलिंग से ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें कुछ चेंजेस आते जाते हैं, और इन्हीं चेंजेस के रीजन से लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस के रीजन से ही किसी भी सेम स्पीसीज, सेम रेस के भी कोई दो इंडिविजुअल्स कभी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। तो ये वेरिएशंस है जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के रीजन से होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लिविंग बीइंग्स, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स में एक कंपटीशन चलता है अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनमें कंपटीशन चलता है। ये कंपटीशन क्या हो सकता है? एक सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अमोंगेस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और ये हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी इंडिविजुअल का अपने इन्वायरमेंट के साथ में भी स्ट्रगल हो सकता है। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। 2 और मोर देन 2 डिफर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में स्ट्रगल हो सकता है। और किसी भी इंडिविजुअल का अपने इन्वायरमेंट के साथ में भी स्ट्रगल हो सकता है। ये स्ट्रगल किसके लिए होगा? द स्ट्रगल और कंपटीशन इज फॉर फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइव। ये फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए ये स्ट्रगल इंडिविजुअल्स के बीच हो सकता है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन?
प्री एग्जिस्टिंग वंस, पहले से प्रेजेंट कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज से किसी नई स्पीसीज का बनना इवोल्यूशन है। वेरिएशंस के अकोमुलेशन से ही जनरेशन टू जनरेशंस वेरिएशंस जब एक्यूमुलेट होती जाती है तो यही नई स्पीसीज के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आज की क्लास में हमने लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड इवोल्यूशन।